हिस्ट्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आयोग ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और इसी सूचना को लेकर के हम आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं। इस एडमिट कार्ड में बहुत सारे इन्होंने प्रावधान किया है, उस प्रावधान के बारे में हम जरूर देखेंगे कि आखिर वो क्या क्या चीज़ आपको इस एग्जामिनेशन से पहले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंटर में जाने से पहले आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना भी आपको मैं अभी बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ये ऑप्शन है आपका अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, और इस डैशबोर्ड पर ही जा करके आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ऑफिशियल जो आपको मेल किया गया होगा या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर टेक्स्ट मैसेज भी किया है कमीशन ने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोर्टल का नाम दिया हुआ है। देखिए ये पोर्टल है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका एक ऑफिशियल लिंक आ जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पे एक कैसे दिया जाता है, ठीक है, आप यहाँ पे फिल करेंगे ये, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है। आप लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने अपनी डिटेल यूज़र नेम और पासवर्ड जो फिल करेंगे तो इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, वेलकम, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आप जौन बीपीएससी में जैसे 69th और 17th बीपीएससी है तो 69th का तो ऑलरेडी जो है रिजल्ट भी डिस्क्लोज कर दिया गया है। अब 17वीं बीपीएससी आपका यहाँ पर है। यहाँ पर जो है ना व्यू डैशबोर्ड है। अगर आप इस यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही एक आपका डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाएगा, पेज ओपन होगा, वो आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा और इस पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इंटीग्रेटेड 17th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 17th CCE। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका डिटेल सारा का सारा लिखा हुआ है, कब आपने रजिस्ट्रेशन डेट कब आपने करवाया था यहाँ पे, ठीक है, OTR कब करवाया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और यहाँ पर जो है ना एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, ताकि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, तब जो है यहाँ पर से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होकर के सामने आ जाएगा PDF फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप इसे डायरेक्ट आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट इन A4 साइज ओनली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID रहेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, फ़ोन ID, फ़ोटो ID नंबर रहेगा, और कहाँ से यानी आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड का फ़ोटो ID नंबर रहेगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेंगे। क्या आपने कहीं पे कुछ कट का निशान है, उस चीज़ों को आपने वहाँ पे मेंशन किया था फॉर्म फिल करते हुए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग टाइम जो है दोस्तों यहाँ पर जो है रखा गया है कि 2.5 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, और एंट्री गेट क्लोजिंग जो टाइमिंग है, ठीक है, वो जो है आपका 1 आवर्स बिफोर आपको एग्जामिनेशन से पहले आपके कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंट्री को बंद कर दी जाएंगी आप, यानी आपके एग्जामिनेशन का जो गेट है वो 11 बजे आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे पहुँचना कितने बजे है, तो आपको 9:30 बजे पहुँचना है, और 9:30 बजे से लेकर के आपका 11 बजे तक आपकी एंट्री होनी है सेंटर में। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो डेट है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 13 दिसंबर 2024 को ही है, और एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। ठीक है, ये पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज़ का। और यहाँ पर देखिए आप एक सेंटर कोड, अभी तक सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिया गया है कि देखिए ये आपका औरंगाबाद का सेंटर कोड है। ठीक है, ताकि आप पहले से निश्चिंत रहें कि आपका सेंटर गया कहाँ पे है। ठीक है, और 10 तारीख को ये बताएंगे कि किस स्कूल कॉलेजेस में आपका सेंटर गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एक एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, एक अपने पास रखना है, एक वहाँ पर जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आपको देना होगा, उनके पास सबमिट कराना होगा। परीक्षा कक्ष में उक्त एडमिट कार्ड में सभी डिटेल्स अंकित कर अपना हस्ताक्षर करते हुए वीक्षक को, इन्विजिलेटर को निश्चित रूप से क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। ठीक है, कहा जाता है एडमिट कार्ड में अंकित पहचान पत्र, फोटो ID के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अपना ID कार्ड जो है, जो आप यहाँ पे ID कार्ड दिए हैं, जैसे आपने आधार कार्ड दिया है, ठीक है, तो आधार कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखिए। कई बार जो है
अभ्यर्थी अपने केवल एडमिट कार्ड लेकर के पहुंच जाते हैं या फिर कोई और अदर आईडी कार्ड लेकर के चले जाते हैं, तो नहीं, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो चीज़ें दी है उसी का आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा प्रवेश जो है आपकी वर्जित कर दी जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। कहा जाता है कि इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। कहा जाता है कि डाउनलोड जब करते हैं आप, ठीक है, उसमें अंकित निर्देशों का पालन करते हुए उसको आप ऑनलाइन आवेदन में भिन्न होने पर अगर कोई दिक्कत होता है तो उसमें आपको जो है ना कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना अटेंडेंस शीट दिया गया है। अटेंडेंस शीट क्या है, जैसे एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट आपको लिखना पड़ेगा। अगर ए है तो ए लिखना पड़ेगा, अगर बी है तो बी लिखना पड़ेगा, अगर सी है तो सी लिखना पड़ेगा, अगर डी है तो डी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक का सीरीज, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का आपको नंबर दिया जाएगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे OMR का भी आपको सीरीज लिखना पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे करना होगा और इन्विजिलेटर यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेगा, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया है कमीशन के द्वारा, ठीक है, और ये जो कहा गया है कि प्रारंभिक लिखित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ये परीक्षा आपको यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटा पूर्व जो है आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है, चाहे उसने अपना उत्तर पक्ष पत्रक जो है वीक्षक के पास यानी OMR जो है अपने इन्विजिलेटर के पास जमा ही क्यों ना कर दिया हो। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा उसका अक्षरशः पालन करें। कहा जा रहा है OMR शीट में निर्दिष्ट स्थानों पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाला 6 डिजिट रोल नंबर को लिखें। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। कई बार ये होता है स्टूडेंट्स जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नियत स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और अपना नाम जो है प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अभ्यर्थी OMR शीट में किसी प्रकार का चिन्ह या पहचान अंकित न करें। बहुत सारे लोग होते हैं कहीं पर जय सिया राम लिख देंगे, ठीक है, कोई आपका 786 लिख देगा, ठीक है, कोई जय मां सरस्वती, इस प्रकार की चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर या ब्लेड या इरेजर आदि का प्रयोग से बचना है आपको, ठीक है। कहा जाता है MCQ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी OMR शीट में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से एक ही विकल्प को रंगेंगे, ठीक है। कई बार ये होता है ना कि 4 आपका गोला दिया हुआ है तो 4 गोला में से आप जो है ना अगर आप 2 को भर देंगे तो वो भी आपका जो है ना मान्य नहीं होगा, ठीक है। कहा जाता है उपयुक्त अंकित निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के OMR शीट को अमान्य रद्द किया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है OMR शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इस बात का ध्यान रखिए, जो आपके OMR आंसर शीट होगा उसमें क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है पहले से लिखा रहेगा, तो ये एक नया चीज़ है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कि परीक्षा भवन में एडमिट कार्ड से साथ आपके साथ जो है ब्लू, ब्लैक, व्हाइट बॉल पेन, पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री न ले जाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पत्रक OMR शीट में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से रंगा जाना है, ठीक है, तो आपके पास 2 पेन होना चाहिए, ब्लैक अगर है तो भी ठीक है और एक ब्लू पेन लेकर के चलिए, ठीक है, 2 पेन लेकर के चलिए। और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में यानी OMR शीट में काटकूट या परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन हो, पेजर हो, रिस्ट वॉच हो, सामान स्मार्ट किसी प्रकार का हो, ठीक है। कई बार ये कंसर्न होता है कि सर तो ये तो हमारा जनरल वॉच है, तो किसी प्रकार का जो है आपको यहाँ पर ये गैजेट नहीं ले जाना है, इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो आप अगर लेके जा रहे हैं तो कोई आपके साथ सहयोगी आप ले करके जाइए ताकि उनको आप सारी चीज़ों को आप उनको सुपुर्द कर दीजिए, ठीक है। कहा जाता है यह प्रवेश पत्र एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जांच या सत्यापन के पश्चात किया जा सकेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो चीज़ें हैं इस पर आप ध्यान रखिए, कैसे डाउनलोड करना है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एडमिट कार्ड आ चुका है और आज आंदोलन भी होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है कमीशन के द्वारा। अगर कोई सूचना और होगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।